मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खरगोन शहर के जिला अस्पताल में पदस्थ एक नर्सिंग ऑफिसर ने पारिवारिक विवादों से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने सल्फास की गोली खा ली, लेकिन समय रहते उपचार मिलने से उनकी जान बच गई। फिलहाल जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। उपचाररत नर्सिंग ऑफिसर अर्चना बिराड़े ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2014 में शहर के दांगी मोहल्ला निवासी दीपक बिडारे से हुआ था। अर्चना ने आरोप लगाया कि उनके पति, जो एक जेल प्रहरी के पद पर हैं, लगातार उनसे रुपयों की मांग करते रहते हैं। अर्चना ने अपनी तनख्वाह बचाकर 73 लाख रुपए की राशि जमा की है। उनका कहना है कि इस बड़ी राशि पर उनके पति सहित सास, ससुर, देवर और ननद की नजर है। पीड़िता अर्चना बिडारे सहित अर्चना के पिता रेवाराम वर्मा ने बताया कि हाल ही में दामाद ने इंदौर में प्लॉट लिया। इसमें भी अर्चना ने 12 लाख रुपए दिए, लेकिन उनका बर्ताव नहीं बदला। पीड़िता सहित मायके पक्ष ने इस मामले में पति दीपक बिडारे और ससुराल पक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। खरगोन से सोहेल अली की रिपोर्ट। नहीं वो क्या मेरे को लिफाफा बचाना है। मेरे पे फांसी लगाई मेरे पति ने और मुझे ना मेरे को गला दबा के ऊंचा खड़ा कर दिया। और उसके बाद में फिर मैंने ना और सल्फास की गोली खा ली, गेहूं में रखने वाली गोली। मेरे साथ मारपीट करे और मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है और मेरी देरानी का भी केयर चल रहा है और उस वजह से मैं परेशान हूँ। उस घर में मेरा पति आए दिन रात मारपीट करता और मेरे पे गलत आरोप लगाता है। अभी क्यों विवाद हुआ? आज रात को विवाद क्यों हुआ? विवाद मेरी सास के वजह से हुआ, खाने के पीछे सुबह बच्चे के टिफिन के वजह से। मैंने टिफिन बना लिया तो मेरे को पैक करने नहीं दिया, बोले मेरे बर्तन क्यों यूज करती है। और मेरा सारा दहेज का सामान मेरे घर पे ही है, मेरे ससुराल में है। आपकी शादी कितना समय हो गया? मेरी शादी 2014 में हुई थी। ये विवाद कब से कर रहे हैं? विवाद 2015-16 से हो रहा है। हम पहले भी मारपीट करते थे? पहले भी करते थे, पर इतना मैं ऐसा लोड नहीं लेती थी कि बच्चे हैं छोटे छोटे। तो मैं तब मतलब कि ड्यूटी चले जाती थी मैं हॉस्पिटल में, तो मैं तब मैं माइंड को बोल जाती थी कि जान दो, घर से चलाना अपने को। आप संदेह करते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए मारपीट करते हैं? मेरे पे गलत आरोप लगाते हैं और उसके बाद में मेरे साथ मारपीट करते हो पैसों के लिए कि मुझे अभी तक के तेरे 73 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, मुझे तनख्वाह दे। और 73 लाख रुपए नगद मांग रहे और 12 लाख रुपए कैश दे चुकी हूँ मैं इंदौर के प्लाट के लिए। वहाँ पे इंदौर में सुपर कॉरिडोर पे लिया है, वहाँ पे प्लाट में पैसे दे चुकी हूँ। और मैं यहाँ इसलिए थी, ससुराल में मेरे छोटे बच्चे होने और मेरे पति ने पूरा पैसा घर में ही लगाया। और मेरे घर में 12 कैमरे चलते और मेरे पे ध्यान रखते हैं कि गलत आरोप नहीं लगे ऐसा। और मेरे पे शक का इल्जाम लगाता है मेरा पति और ना मेरे को बोलता है कि तू मेरे घर से निकल। और मेरी देरानी का भी कोर्ट केस चल रहा है और अभी फिलहाल मुझे घर से इसलिए निकालने पे तुले क्योंकि मेरी ननद यहाँ खरगोन में 2 सालों से रह रही है, तो वो अपनी बेटी को लिए मेरे को घर से निकालने पे तुले। हमारे साथ में ये बहुओं के साथ अत्याचार होता है। थाने पे बहुत बार शिकायत हो चुकी है। क्या नाम आपका पति का नाम? मेरा नाम है अर्चना, पति का नाम है दीपक बिडारे। क्या करते पति? पति कसराद जेल में जेल कांस्टेबल है, जेल हेड कांस्टेबल है। पति ने और सास ससुर ने। क्या तो मतलब किस बात को लेकर विवाद? एक मिनट एक साथ में आप मेहरबानी पूछेंगे। लगभग 11:15 बजे के पास मेरे पास फोन आया। मेरी बहन और मेरा भांजा, मेरे भांजे ने मेरे पास फोन किया कि अर्चना दीदी को कुछ हो गया है, उसने पाइजन पी लिया है और बेहोश अवस्था में है और उसको फांसी लगा दी गई है। उसको गला पकड़ के उठा दिया 2 बार और फांसी के फंदे पे तो हमारा दामाद ने लटका रहा था। तो उसके घर के पास में किराएदार है, इनके यहाँ घर पे किराएदार है, भाई महिला है, तो उनके घर मेरी बहन पास में ही रहती है। उनके घर ये बोलने गए वो किराएदारनी कि अर्चना दीदी फांसी लगेली, जहर वो न खवाड़ दियो, मार ना कर, जहर खवाड़ी ने का मारी ना कर तारी छोरी का, तुम्हारे भाई की छोरी का, तो तुम जल्दी चलो। तो वो मुंडा से फेस आई रोज, वह घबरे रही, पूरी घबरे रही, लोटे रही, वैसे ऐसे परेशान हो गई थी भयंकर। मेरी बहन ने मेरे पास फोन किया तो मेरे को खुद को ब्लड प्रेशर और शुगर है साहब। मैं सही बता रहा हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, गवर्नमेंट सेवा से रिटायर्ड हूँ, मैं कंपाउंडर पोस्ट पर था, रिटायर्ड हो चुका हूँ। और मेरी बेटी को सन 2014 में शादी करी थी, 2 साल तक उन्होंने अच्छा रखा। सन 2016 में मेरी छोरी को बेटा हो गया था। बेटा होने के बाद में उसने ढंग से रखा थोड़े समय तक, उसके बाद में
खूब उसके साथ रोज मातापच्ची, पैसों की मातापच्ची लड़ाई, पैसों की मातापच्ची, पैसे तू दे, पैसे दे। और एक बार तो एटीएम में पैसे ट्रांसफर कर लिए थे 2.5 लाख रुपए, उसका प्रूफ मेरे पास है, मेरी बेटी के बैंक की पासबुक में। इसने एटीएम से एटीएम में पैसे ट्रांसफर किए थे। और इसने अभी तक की तनख्वाह जो बनी थी 73 लाख रुपए इसने मांग करी थी, उसमें से इन्होंने नगद 12 लाख रुपए इन्होंने पोस्ट ऑफिस के खाते में, आरडी के खाते से जो सेविंग हुए थे पैसे, ये पूरे इसने नगद अकाउंट में से निकाल दिए, न कि चेक दिया, नगद पैसे से रोज मारपीट करता है। मेरी बेटी को मारपीट मेरा दामाद खूब मारता है साहब। और मेरी बेटी के सास ससुर बहुत नंगी गालियां देते हैं। यहाँ तक कि मेरी बेटी के ससुर ने मेरी बेटी को बोल दिया तेरी पेटी को फाड़ दूंगा। साथ में रहते हैं? ये साथ में ही रहते हैं। ये डांगी पद पे रहते हैं, मनोज रघुवंशी पत्रकार के घर के पास में सर। मेरा नाम रेवाराम वर्मा है, मैं लड़की का पिता हूँ साहब। कार्रवाई की मांग की है, पुलिस शिकायत की है? हमने इसके पहले कई बार इसको प्रताड़ना दी गई थी, हमने कई बार इसकी प्रताड़ना करी थी, हम कई बार इसको समझाए बुझा के घर छोरी को छोड़ जाते थे। हमारी इतना बड़ा घाटा कदम उठा लिया बेटे ने, तब क्या पुलिस में कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे। मांग करी गया कि साहब आप मेरी मदद कर दो कि मेरी पूरी कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर